हारने वाले पक्ष की सहायता का व्रत बर्बरीक की कथा। महाभारत के युद्ध के समय भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक अद्वितीय योद्धा थे। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। उन्हें अपनी माता से एक वचन मिला था, तुम सदा हारने वाले पक्ष की सहायता करोगे। बर्बरीक ने इस वचन को जीवन का धर्म मान लिया। बर्बरीक के पास 3 अद्भुत बाण थे, जिन्हें वह 3 बाण कहते थे। इन बाणों में इतनी शक्ति थी कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित करता, दूसरा उन्हें नष्ट करता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। कहा जाता है कि वह अकेले 3 बाणों से पूरी सेना का संहार कर सकते थे। जब कुरुक्षेत्र में पांडव और कौरव के बीच युद्ध की घोषणा हुई, बर्बरीक ने भी वहां पहुंचने का निश्चय किया। परंतु युद्धभूमि में प्रवेश करने से पहले वे अपने व्रत के अनुसार सोचने लगे कि उन्हें किसकी सहायता करनी चाहिए। उन्होंने पाया कि शुरुआत में पांडव कमजोर दिखेंगे तो वे उनकी सहायता करेंगे, लेकिन जैसे ही वे मजबूत होंगे कौरव कमजोर हो जाएंगे और तब व्रत के अनुसार उन्हें कौरवों की सहायता करनी पड़ेगी। इस प्रकार वे बार बार पक्ष बदलते रहते, परिणामस्वरूप दोनों सेनाएं एक दूसरे का नाश कर देती और अंत में केवल बर्बरीक ही बचते। श्रीकृष्ण को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्राह्मण वेश में आकर उन्होंने बर्बरीक से उनकी शक्ति और व्रत के बारे में पूछा। बर्बरीक ने सब सच्चाई से बता दिया। कृष्ण ने समझ लिया कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो परिणाम केवल एक ही होगा, दोनों पक्षों का विनाश। तब कृष्ण ने उनसे एक दक्षिणा मांगी। युद्ध में जाने से पहले ब्राह्मण को गुरु दक्षिणा देना आवश्यक था। कृष्ण ने मांग रखी, मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। बर्बरीक समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण है। उन्होंने विनम्रता से अपना सिर अर्पित कर दिया ताकि उनका व्रत धर्म की विजय में बाधा न बने। श्रीकृष्ण ने वचन दिया कि युद्ध के अंत तक उनका सिर एक ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा ताकि वे संपूर्ण युद्ध देख सकें। युद्ध समाप्त होने के बाद जब विजय का श्रेय पूछा गया तो बर्बरीक के सिर ने कहा सिर्फ श्रीकृष्ण को, क्योंकि उन्होंने ही रणनीति से धर्म की जीत सुनिश्चित की। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के रूप में पूजा जाता है। उनका यह व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल वचन निभाने में नहीं बल्कि परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने में है। उनके बलिदान, त्याग और निष्पक्षता का स्मरण आज भी आस्था और प्रेरणा का स्रोत है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।